उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रयागराज की घटना को जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी बीभत्स घटना, ऐसा बीभत्स कांड जिसको आप कह सकते हैं कि हाथरस से भी ज्यादा बड़ा और हाथरस से भी ज्यादा दुर्दांत और हादसा से भी ज्यादा दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया कुछ दरिंदों ने। ये दरिंदे कौन थे? ये दरिंदे वो थे जिसको आदित्यनाथ की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये दरिंदे वो थे जिनको आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल फौज में अपनी सेवा देने वाले कृष्णा भारती जी के परिवार से मैं प्रयागराज फाफामऊ में मिला, जिनके भाई की हत्या कर दी गई, भाभी के साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी गई, उनकी भतीजी के साथ गैंगरेप करके, नाबालिग भतीजी के साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी गई, और 10 साल के उनके भतीजे जो मूक थे, बोल नहीं सकते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया, कृष्णा भारती जी ने बताया, रो रो के बताया कि 2019 में मेरे भाई के परिवार के साथ मारपीट हुई, 2020 में भाई के परिवार के साथ मारपीट हुई, और 2021 में सितंबर के महीने में फिर एक बार उन्हीं के परिवार के साथ मारपीट हुई। और यही लोग मारपीट करने वाले थे, यही लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, यही लोग उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले लोग थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में इस परिवार के साथ जब मारपीट होती है और पहली बार जब एफआईआर दर्ज होती है, आज 2 साल हो गए, अपराधियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। दोबारा जब एफआईआर होती है तो उसमें क्रॉस एफआईआर कर देती है पुलिस। यानी मारपीट में जो लोग पीटे गए, मारे गए, प्रताड़ित किए गए, जिनके सर फोड़ दिए गए, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी। और तीसरी घटना जो सितंबर के महीने में अभी हुई, उसमें भी मारपीट के 1 हफ्ते के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 24 नवंबर को यह दिल दहला देने वाली घटना हुई। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के शासन में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के गरीब तबके के लोगों को जीने का हक खत्म कर दिया गया है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके लिए न्याय कहीं बचा नहीं है। वो थानों के कोतवाली के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं। ये हालत हो गई है। और इसी के कारण ये घटना हुई जिसमें कृष्णा भारती जी के भाई की हत्या हो गई, उनके भाभी के साथ गैंगरेप करके उनकी हत्या हो गई, उनकी भतीजी के साथ, जो नाबालिग भतीजी थी, उसके साथ भी गैंगरेप करके हत्या हो गई, और एक भतीजा जो मूक था, बोल नहीं सकता था, उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। और अभी तक आदित्यनाथ जी उस परिवार से मिलने नहीं गए। इतनी बड़ी घटना के बावजूद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सोता रहा। एक शब्द उसकी तरफ से ना कोई बयान आता है, ना इस घटना में उस परिवार से वो मिलने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार जातीय विद्वेष से भरी हुई है। और यह मेरा सीधा आरोप है, जातीय विद्वेष से भरी हुई है। जातियां देखकर उत्तर प्रदेश में न्याय दिया जाता है। आप बताइए, क्या ऐसे कानून व्यवस्था मजबूत हो सकती है? क्या ऐसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है? क्या ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा हो सकती है? यह सवाल है आदित्यनाथ जी से भी, और हम सबको अपने अंदर कहीं ना कहीं झांक कर ये पूछना पड़ेगा कि आजादी के 75 साल के बाद अगर ऐसी दरिंदगी की घटना हो रही है तो कहां है न्याय व्यवस्था, कहां है कानून? कोई वरिष्ठ अधिकारी अब तक उनको न्याय का भरोसा दिलाने के लिए नहीं पहुंचा। अभी भी कुछ अभियुक्त बाहर हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं और कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस पूरे प्रकरण में सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। अगर न्याय कहीं बचा है तो इस घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत बनाना चाहिए और 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई पूरी करके जो इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे हैं, वहशी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए।